चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1E क्वेश्चन नंबर 3 लोकेट रूट 10 ऑन द नंबर लाइन। तो हम लोग को रूट 10 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम लोग ऑरिजिन मान लेते हैं O। अब यहाँ से हम लोग 3 यूनिट के डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट A। यहाँ से अब हम लोग एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल पे 1 यूनिट का एक लाइन ड्रॉ किए, पॉइंट B कहते हैं इसको। और ये डिस्टेंस OB जो है वो होगा OB इक्वल टू रूट अंडर OA का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर 1 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो OB की वैल्यू हो गया रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो OB का जो वैल्यू है वो हो गया रूट अंडर 10। तो ये है रूट अंडर 10। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग अपने कंपास से OB रेडियस लेंगे और फिर यहाँ से इस रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करेंगे। और ये पॉइंट जो है इसको E कहते हैं OE। ये OE जो है डिस्टेंस ये हो गया रूट अंडर 10। तो ऐसे हम लोग रूट अंडर 10 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1E क्वेश्चन नंबर 4 लोकेट रूट 8 ऑन नंबर लाइन। तो हम लोग को रूट 8 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो हम लोग सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ऑरिजिन मान लेते हैं O। अब हम लोग को रूट 8 को लोकेट करना है, तो उसके लिए हम लोग पहले रूट 5 को लोकेट करेंगे, फिर रूट 6, फिर रूट 7 और फिर रूट 8। तो रूट 5 के लिए यहाँ पे हम लोग 2 यूनिट के डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं A, पॉइंट A 2 यूनिट के डिस्टेंस पे। और फिर यहाँ से हम लोग 90 डिग्री के एंगल पर 90 डिग्री के एंगल पे 1 यूनिट का एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को कहते हैं C, B, पॉइंट B। और ये जो डिस्टेंस है OB ये कितना होगा? तो ये होगा OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो OB की वैल्यू हो गई रूट अंडर OA स्क्वायर। तो OA कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस AB कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा तो 1। तो OB की वैल्यू हो गई रूट अंडर 5। तो ये है रूट अंडर 5। अब रूट अंडर 6। तो यहाँ इस पॉइंट B से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का। इस पॉइंट को कहते हैं C और ये OC। ये जो लाइन है वो हो गया OC इक्वल टू रूट अंडर OB का स्क्वायर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस बेस का स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर जो कि है 5। तो OC हो गया रूट अंडर 6। अब रूट अंडर 7 को लोकेट करने के लिए फिर पॉइंट C से एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का, ये भी पॉइंट D। अब ये OD जो होगा वो होगा रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 6 का स्क्वायर मतलब कि 6। तो OD की वैल्यू हो गई रूट अंडर 7। अब रूट अंडर 8 के लिए पॉइंट D से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का, पॉइंट E। और ये OE जो है वो होगा OE इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर है 1 यूनिट तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही है और रूट 7 का स्क्वायर 7। तो OE जो है वो हो गया रूट अंडर 8, 7 प्लस 1 8। तो ये हो गया रूट अंडर 8। अब हम लोग अपने कंपास से OE रेडियस लेंगे
और फिर यहां से हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट, इसको हम लोग क्या देते हैं, पॉइंट एफ। तो फिर ये ओ एफ जो है वो हो गया √8। ये ओ एफ, ये डिस्टेंस हो गया √8।